गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 जो है रॉबिन्सन क्रूसो, उसमें वर्कबुक की एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो की वर्कबुक की एक्सरसाइज हमने कर ली है। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है एलिस इन अ वंडरलैंड, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 85 in your workbook. Here, paragraph number 9. First question. While listening to a story, what did Alice see? जब एलिस स्टोरी सुन रही थी तभी उसने क्या देखा? The answer is Alice saw a white rabbit. Second question. Describe the rabbit. Rabbit was white in a color. He had pink eyes and was wearing a red coat. यहाँ पे हमने क्या किया? रैबिट कैसा दिखता है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट? रैबिट ने अपनी पॉकेट में से क्या निकाला? जैसे हमने स्टोरी में देखा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, he took out a big watch from his pocket. So यहाँ पे लिखना है rabbit take out a big watch from his pocket. नेक्स्ट वन है underline the adjectives. यहाँ पे हमें एडजेक्टिव जो है वो ढूंढ के उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता है? एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स यू समथिंग मोर अबाउट नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे। नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। फर्स्ट जो है, सी सो अ वाइट रैबिट, उसने वाइट रैबिट देखा। अभी रैबिट के बारे में बात तो की हुई है, पर रैबिट कैसा है? वाइट है। तो रैबिट जो है वो नाउन है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि जैसे रैबिट वाइट है तो जो वाइट है वो एडजेक्टिव है। सेकंड नंबर पे जो है वो है ही हैड पिंक आइज। यहाँ पे पिंक जो है वो एडजेक्टिव है। थर्ड वन है ही वॉज वेयरिंग अ रेड कोट। यहाँ पे भी जो रेड लिखा हुआ है वो क्या है? एडजेक्टिव है। फोर्थ वन है ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। सो यहाँ पे बिग जो है वो एडजेक्टिव है, जो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे रहा है। फिफ्थ नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें फर्स्ट है द रैबिट हैड डैश आइज एंड वॉज वेयरिंग अ डैश कोट। तो स्टोरी में था, सो आपको याद ही होगा कि रैबिट की आइज कैसी थी? पिंक। और उसने कौन से कलर का कोट पहना था? सो उसमें आएगा रेड। सिक्स वन जो है वो है MCQ। उसमें फर्स्ट है द रैबिट वॉज डैश रेड, पिंक, वाइट और ब्राउन। आंसर इज वाइट। सेकंड वन, द रैबिट वॉज वेयरिंग अ डैश कोट, रेड, पिंक, वाइट और ब्लैक। आंसर इज रेड। थर्ड वन, the rabbit took out a dash from his pocket. A small watch, round watch, square watch or big watch. Answer is D, big watch. Page number 86. First question. What was different about the rabbit that Alice saw? एलिस ने जो रैबिट देखा उसमें क्या डिफरेंट था?
Answer is the rabbit could talk. He wore a red coat and he carried a watch. क्या डिफरेंट था? रैबिट जो था वो बोल सकता था, उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ था और उसके पास जो है वो वॉच थी. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. एलिस वॉज बर्निंग विथ डेस. आंसर आएगा क्यूरियोसिटी. सेकेंड नंबर पे है एलिस फॉलोड द डेस. एलिस किसको फॉलो कर रही थी? वाइट रैबिट को. एमसीक्यू है व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट? इट इज वाइट. बी इट हैड पिंक आईज. सी इट कुड टॉक. और डी इट कुड रन. आंसर इज सी, इट कुड टॉक. नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. वेयर डिड द रैबिट गो? आंसर इज द रैबिट जम्प्ड डाउन इन अ बिग रैबिट हॉल. कहाँ पे? रैबिट जो है वो द रैबिट जम्प्ड आउट इन बिग रैबिट होल. फिल इन द ब्लैंक्स जो है रैबिट पॉप डाउन अ डैश रैबिट होल. रैबिट होल जो था वो कैसा था? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ऊपर दी हुई है, आपको इसमें से फाइंड करना है कि इसमें क्या आएगा. सो यहाँ पे सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो सडनली पॉप डाउन लार्ज रैबिट होल. सो यहाँ पे हमें आंसर में लिखना है लार्ज. एलिस जम्प्ड इनटू द डैश. सो आंसर इज एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. यहाँ पे हमें होल तक ही लिखना है, रैबिट होल. ओके. देन नेक्स्ट जो है एलिस थॉट शी मस्ट बी गेटिंग नियर टू डैश. ये हम पैराग्राफ में से फाइंड करेंगे. तो ये यहाँ पे है आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. So Alice thought she must getting the center of earth. Second one है will I slip through dash to the dash? She wondered. इसका आंसर कहाँ है? यहाँ पे will I slip through the earth to the other side. सो यहाँ पे हमें ब्लैंक में अर्थ टू द लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आएगा अदर साइड. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्वेश्चन है ऑन व्हाट डिड एलिस फॉल? आंसर है एलिस फेल ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. क्वेश्चन आंसर के भी आपको ऊपर दिया हुआ है. Alice fell on a pile of dry leaves. Second question है What did Alice see? Answer is Alice saw a white rabbit again. Fill in the blanks. Alice landed on a piles of dry leaves. Alice landed on dash piles of dry clothes, piles of dry leaves, piles of dry grass और piles of dry cotton. Answer is B. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हाउ हाई वॉज द डोर? जो डोर जहाँ पे एलिस ने जो डोर देखा उसकी हाइट कितनी थी? इसका आंसर हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा. अबाउट एलिस स्टूड अप इन ए सो स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. सो हमें इतना ही लिखना है क्योंकि हमें इतना ही पूछा गया है कि हाउ हाई वॉज अ डोर.
So the door was 15 inches high. सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड एलिस सी ऑन द टेबल? एलिस ने टेबल के ऊपर क्या देखा था? सो सी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट. सो आंसर कैसे लिखना है? एलिस सो अ गोल्डन की ऑन द टेबल. अगेन यहाँ पे है एडजेक्टिव. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. She saw a glass table with a golden key. So यहाँ पे गोल्डन जो है, यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, गोल्डन और ये ग्लास, ये दोनों जो ये है ये एडजेक्टिव है. सेकेंड वन है एलिस सो अ स्मॉल डोर. सो यहाँ पे स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव है. डोर जो है वो कैसा है? डोर है वो नाउन है, पर स्मॉल डोर, डोर तो बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है. ऐसे जो एडजेक्टिव है वो तो उसमें कोई भी हो सकता है. सो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, राइट. फिल इन द ब्लैंक्स है, द डोर वॉज डैश इंचेस हाई. आंसर इज 15. सेकेंड वन है, There was dash key on the glass table. आंसर क्या आएगा? There was golden key on the glass table. MCQ जो है उसमें फर्स्ट है the door was dash high, 15 centimeters, 15 inches, 15 feet और 15 meters. आंसर आएगा 15 inches. सेकंड नंबर पे जो है There was a dash on the table. गोल्डन की, सिल्वर की, ग्लास की और आयरन की. आंसर इज ए, गोल्डन की. नेक्स्ट पेज. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो. अभी एलिस ने जो गार्डन देखा था उसको हमें हमारे खुद के वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना है. So Alice saw a loveliest garden. It had beds of bright flowers. It had cool fountains. एलिस ने जो गार्डन देखा था उसमें वो बहुत ही सुंदर था. उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी थे और कूल फाउंटेन्स भी थे. यहाँ पे हमें एडजेक्टिव है वो फाइंड करना है. फर्स्ट वन है एलिस सो अ लवलीएस्ट गार्डन. सो एडजेक्टिव है वो क्या है? लवलीएस्ट. इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स. यहाँ पे ब्राइट जो है वो एडजेक्टिव है. इट हैड कूल फाउंटेन्स. सो कूल इज एडजेक्टिव. फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें जो है देयर वेर डैश फाउंटेन्स इन द गार्डन. आंसर इज कूल. MCQ जो है देयर वेर डैश इन द गार्डन. fairies and flowers, children and fairies, bright sunshine and flowers, or bright flowers and cool fountains. Answer is D, bright flowers and cool fountains. Tick mark the correct word. यहाँ पे अभी रॉबिन्सन क्रूजो एंड एलिस इन अ वंडरलैंड दोनों के साथ में MCQ दिए हुए हैं. फर्स्ट वन, क्रूजो सो द फुटप्रिंट ऑफ डैश. एनिमल, मैन और बर्ड. आंसर इज अ मैन. सेकेंड वन, क्रूजो कॉल हिज केव हिज डैश. castle, fort or palace. Answer is
castle. Crusoe dashed for protection. Got a gun, hide in a cave, or prayed? Answer is prayed. Fourth one, the footprint was less than his own foot. Smaller, larger, or better? Answer is larger. Fifth one, the rabbit had dash, white eyes, big eyes, or pink eyes? Answer is pink eyes. Who was burning with curiosity? Alice, the rabbit, or Alice's sister? Answer is Alice. Question number 7. Who fell down and down and down? Alice, a mouse, or the rabbit? Answer is the rabbit. The garden that Alice saw was this: big, lovely, or small? Answer is lovely. Write the opposite of the following words from the stories. स्टोरी में से हमें इन वर्ड के ऑपोजिट जो है वो फाइंड आउट करने हैं. एग्जाम्पल में दिया हुआ है अनलकीली, सो उसका ऑपोजिट होगा लकीली. देन फर्स्ट वन है वेट. वेट मीन्स जो गीला होता है वो, उसका ऑपोजिट होता है ड्राई, यानी जो सूखा हुआ होता है वो. वेट, ड्राई. सेकेंड वन है अप डाउन. बाकी सब तो ये सब इजी है, आपको तो आते ही है. अप डाउन. थर्ड है शॉर्ट लॉन्ग. लेस मोर. इन फ्रंट ऑफ, यानी कि आपके जो सामने होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? बिहाइंड, यानी कि पीछे. आगे पीछे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे है इन फ्रंट ऑफ, तो बिहाइंड. फिर है वेंट, सो उसका होगा केम. आउटसाइड, इनसाइड. स्लोअर, फास्टर. नाइट, डे. स्मॉल, बिग. फॉरगेट, यानी कि भूल जाना, सो उसका होगा रिमेंबर, यानी कि याद रखना. नेक्स्ट है डे, नाइट. बैकवर्ड, फॉरवर्ड. बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ. फादर, मदर. सेम, डिफरेंट. सेम यानी कि एक समान जो होता है वो, और डिफरेंट यानी कि अलग अलग होता है वो. ओके, नेक्स्ट जो है वो है राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. एग्जाम्पल है नेम, सो उसके राइमिंग वर्ड है सेम और गेम. बाकी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हमें खुद से लिखने हैं. सो फर्स्ट वन इज कोट. तो कोट का राइमिंग वर्ड है बोट और वोट. यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको टी करना है, VOTE, वोट. ओके. सेकेंड नंबर पे है मे. उसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो होगा से और पे. कुक, तो उसका होगा लुक और टुक. फोर्थ वन है होल्ड, तो उसका होगा फोल्ड और कोल्ड. फिफ्थ नंबर पे है टाइट. उसका राइमिंग वर्ड होता है नाइट और साइट. सिक्स नंबर पे है लॉक, तो उसका होगा ब्लॉक एंड क्लॉक. सेवंथ नंबर पे है डिश, तो डिश का राइमिंग वर्ड होता है फिश एंड विश. एट नंबर पे है ट्राई, तो ट्राई का राइमिंग वर्ड ड्राई एंड फ्राई. यहाँ पे आपको अगर दूसरे राइमिंग वर्ड्स भी आपको कोट, मेल, कुक, होल्ड, टाइट, इसके मैंने जो लिखे है उसके अलावा अगर आपको आ रहे हैं तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज हम यहाँ तक रखते हैं. आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक आपको अपनी वर्कबुक में जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है और उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। और आपको कुछ भी डाउट है तो आपको मुझसे बात करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।